को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया। लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं गई। डॉक्टर अपना काम करे, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही। बहुत बहुत आप लोग ये बेलपत्री इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ये मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है। नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ अंदर प्रवेश करते हैं, उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 लोटा जल, 5 बेलपत्र के साथ, 5 पुष्प के साथ, 5 दुर्वा के साथ, लोटा जल सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प, 5 पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुम रुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। आरती होने के बाद में कर्पूर गौरम जब हम गाते हैं और उसमें कपूर को अग्नि में डालते हैं, कपूर को अग्नि में दिया जाता है। आपको सबको कथा में हमने पहले भी वर्णन किया कि कपूर किसका प्रतीक है। जो आरती के बाद में कपूर लगाया जाता है वो किसका प्रतीक है। यदि आपने पूर्व में शिव पुराणों को सुना होगा तो उसमें हमने वर्णन किया है। पूर्व में अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता था वो पूरा दिग्विजय करने जाता था, फिर वो अश्व आता था और उस अश्व को अग्नि की साक्षी में दिया जाता है। अब आज का व्यक्ति तो इतने सारे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, आज के व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं है, तो वो यज्ञ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, हवन में भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त हो, तो भगवान राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से ये पूछा था कि हमें, वशिष्ठ बाबा से पूछा था कि हमें अश्वमेध यज्ञ का फल रोज प्राप्त हो। हम अश्वमेध यज्ञ तो एक ही बार करें, पर उसका फल रोज प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो
वशिष्ठ बाबा ने, विश्वामित्र जी ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बना दिया और उस यज्ञ कुंड में छोड़ा। तो कहा वशिष्ठ बाबा ने और विश्वामित्र जी ने, जब संसार का मनुष्य अपने घर में नित्य आरती करता है, विशेष आरती में जब कपूर की आरती करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल उसी क्षण प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए हम रोज आरती के बाद थोड़ा सा कपूर लगा देते हैं और हम बड़े प्रेम से गाते हैं कर्पूर गौरम करुणा। अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें होती हैं कोई साधारण नहीं है हमारा। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं, हाथ में अगर हम मोली बांध रहे हैं, लाल लच्छा बांध रहे हैं, नाड़ा बांध रहे हैं, वो लाल पीला धागा बांध रहे हैं, क्यों बांधते हैं? किस लिए बांधा जाता है? उसको बांधने का केवल एक कारण होता है कि हम किसी दूसरे के बंधन में ना पड़ जाएं, तो वो बंधन बांधा जाता है। हमारे सनातन धर्म में माताएं तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं। ब्रह्मांड के मध्य बिंदु में एक सूर्य रेखा होती है, सूर्य रेखा। सूर्य का रंग होता है लाल और सूर्य का रंग लाल होता है। सिंदूर, मांग में भरने वाला कुंकू लाल होता है, लाल कलर होता है। जब माताएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, लाल रंग का कुंकू या सिंदूर मांग में भरती हैं, तो उनकी सूर्य रेखा प्रबल हो जाती है। और यदि कोई माता पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, कुछ भी ना पढ़ी लिखी है, तो भी अपने बच्चे को पढ़ाने की सामर्थ्यता उसमें तुरंत प्रकट हो जाती है। वो पढ़ा। छोटू भाई, पहले के समय में माताएं इतनी पढ़ी नहीं होती थी। जो बुजुर्ग माताएं हैं वो इतनी पढ़ी नहीं होती, पर अपने बच्चे को वो ज्ञान पूरा देती, अपने बच्चे को विद्वत्ता पूरी देती, विद्वत्ता ज्ञान पूरा देती। जितने भी सनातन धर्म के ये कार्य हैं, हाथ में मौली बांधना, मस्तक पर तिलक लगाना, मांग भर लेना, मंगल सूत्र धारण कर लेना, शादी के समय पर मंगल सूत्र गले में पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं मंगल सूत्र? क्योंकि उस मंगल सूत्र में कुछ दाने काले होते हैं, कुछ दाने पीले होते हैं, कुछ दाने सोने के होते हैं पीले कलर के, कुछ काले कलर के होते हैं, और बीच में एक छोटा सा पेंडिल हो जाता है, मंगल सूत्र। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में लड़का लड़की को इसलिए पहनाता है कि इस मंगल सूत्र को तुम देख लो, जैसा ये मंगल सूत्र है वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। कुछ दिन काले रहेंगे तो कुछ दिन पीले रहेंगे, कुछ दिन सुख के रहेंगे तो कुछ दिन दुख के रहेंगे। पर चिंता मत करना, ये सुख और दुख के दिनों में जब हम पूर्ण तरह से निकल जाएंगे तब आखिरी में एक पेंडिल आता है, उसी तरह फिर हमारी जिंदगी में एक आनंद का दिन जरूर। शंकर भगवान ने, शिव जी ने अपने गले में वासुकी नाग को रखा, पर वासुकी नाग का एक क्रम था कि सारे नागों में वासुकी नाग ऐसा था कि हर 10 मिनट में वो विष को त्यागता था, विष छोड़ता रहता। और वासुकी नाग जब विष को छोड़ता रहता था तो शिव जी से कहा भगवान ब्रह्मा ने, ये वासुकी है, ये विष निकालता रहेगा, आप इसको गले में मत रखो। शंकर भगवान ने कहा भले ये विष छोड़ता है पर इसको मुझे अपने करीब में रखना जरूरी है, वरना कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे तो तुम नष्ट हो जाओगे। शंकर भगवान ने कहा अच्छा करने वाले को दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कभी कोई नष्ट कर दे, उसको बर्बाद कर, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप अच्छा कर्म करते चलो, आप अच्छा कार्य करते चलो, आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दिलाइए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दिलाइए,
किसी के बच्चों का विवाह है, नहीं है उसकी इतनी सामर्थ्यता, तो मंगल विवाह करने का प्रयास करें। अच्छा ही देखेंगे तो सुख मिलेगा। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक संत, शायद तुकाराम बाबा का ये चरित्र है। एक संत स्नान कर कर वापिस आए और उनसे ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर पान खाकर बैठ गए। संत निकल कर आते, संत जैसे निकल कर आते और वो पान खाने वाला व्यक्ति ऊपर से बैठकर उनके ऊपर पान थूक दिया। में मुख में पान का पीक थूक खत्म हो गया। वो पेड़ पे से नीचे उतरा, संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला कि बाबा, इतनी बार मैं आपके ऊपर थूका, इतनी बार मैंने पान का पीक आपके ऊपर थूका, आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला। आपने मुझे आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहे। संत बोले, तू मेरे पांव मत पकड़, मैं तेरे पांव पकड़ता हूं। आज तेरे इस पान थूकने के चक्कर में हमेशा गंगा एक बार नहाता था, आज 108 बार मुझे गंगा नहाने का मौका मिला। आज 108 बार मैंने गंगा का स्नान करा है और ये तेरे कारण करा है, ये तेरे कारण, ये कोई दूसरा नहीं करता। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो उसमें ये मत सोचना कि तुम्हारा बुरा होगा, आप अच्छा करते चलो। कोई आपका बेकार भी कर रहा है और अगर आप अच्छा करते चल रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि आपका कुछ बुरा होगा। जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का। दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव हो। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा कर। संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफ, संपूर्ण बीमारी, संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण समस्या का हल करने के लिए 2 रुद्राक्षों का महत्व कहा है। बहुत सालों के बाद ये बात निकली है व्यासपीठ से। हो सकता है आप लोगों के भाग्य होंगे सूरत वासियों के, तो ये कथा में 2 रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण बीमारी के लिए, रोग के लिए, तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए, दुख के लिए निवारण का कार्य करता है। वो है पहले नंबर पर 5 मुखी रुद्राक्ष। क्यों? शिव पंचानंद है। अघोर मुख का मतलब है कि उनको क्रोध नहीं आता। अघोर मुख का मतलब है कि वो शांत स्वरूप है। कर्पूर घोरम करुणा तारम संसार सारम। रुद्राक्ष के 4 स्वरूप हैं, सफेद, लाल, पीला और श्याम। एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है, एक लाल रुद्राक्ष भी होता है, एक पीला रुद्राक्ष भी होता है, एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है।
एक कमल रुद्राक्ष भी होता है, एक शालिग्राम रुद्राक्ष भी होता है। वो शालिग्राम की आकृति का होता है। एक कमल रुद्राक्ष होता है, वो कमल की तरह खिला होता है, उसके अंदर भी रुद्राक्ष होता है और पत्तियां उसकी निकली होती है बाबा जी। और जितने रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक शिव पुराण में वर्णन है, और एक मुखी से 21 मुखी तक स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में सारे रुद्राक्षों में, मान लो एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिल गया, बाबा की कृपा है। अगर असली मिल गया तो ये शिव कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की दया। पर संपूर्ण रोग, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफ, संपूर्ण बीमारी, संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण समस्या का हल करने के लिए 2 रुद्राक्षों का महत्व का है। बहुत सालों के बाद ये बात निकली है व्यासपीठ से। सुख और दुख आएंगे, जिंदगी है। कभी भी याद रखना, कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। तुमसे पैसे कमाना होंगे, इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दो। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनके थे। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनकी जिंदगी में थे। मां जानकी के पिताजी के यहां इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, तो भी मां जानकी की जिंदगी में दुख आया। कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, घर का प्रत्येक बच्चा शिव के मंदिर जाए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कर्म का भोग उसको भोगना है। आज से अगर वो मंदिर जाना चालू कर देगा, लोटा भर के जल चढ़ाना चालू कर देगा, तो उसकी जिंदगी वो अच्छी बनाना प्रारंभ कर देगा, उसका जीवन सार्थक बनाना पड़ेगा। इसलिए उसको स्वयं को मंदिर जाना, उसको स्वयं को मंदिर पहुंचना, उसको स्वयं जल चढ़ाने जाना। 2 रुद्राक्ष, एक मुखी से 14 मुखी के बीच में, एक मुखी से 21 मुखी के बीच में, 1 से 14 के बीच में, 1 से 21 के बीच में 2 रुद्राक्ष हैं। वो 2 रुद्राक्ष जो दुख को, तकलीफ को, कष्ट को, रोग को, बीमारी को, तकलीफों को मिटा दे, वो 2 रुद्राक्ष। पहले नंबर का रुद्राक्ष है कितने मुखी? जम के बोलो, 5 मुखी। और दूसरे नंबर का रुद्राक्ष का वर्णन किया गया 7 मुखी। कौन सा रुद्राक्ष? 7। पहला है 5 मुखी, दूसरा है 7 मुखी। ये दोनों भगवान पंचमुखी जो रुद्राक्ष है, उसमें से एक शिवजी का मुख है अघोर मुख। अघोर मुख, ये लोग कहते हैं अघोरी है, ये अघोर साधना करता है, ये अघोरी है। अघोरी का मतलब, अघोर का मतलब होता है कि किसी को कष्ट ना दे। सच्चा यदि कोई संत होगा, सच्चा यदि कोई गुरु होगा, सच्चा यदि कोई तपस्वी होगा, सच्चा यदि कोई संत होगा, तो जिंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं देगा, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा, कभी किसी को ताना नहीं देगा, कभी किसी को गाली नहीं देगा, कभी आड़ा तेरा कहेगा ही नहीं, वो कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा। सच्चा यदि है तो वो 2 रुद्राक्ष में, एक 5 मुखी, एक 7 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष में एक, ये 5 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं, इसमें शंकर भगवान का एक अघोर मुख होता है, वो शांति का प्रतीक हो, शांति, सहजता का। लोग कहते हैं कि अघोरी के पास मत जाना, अघोर विद्या करने वाले दूसरे का बुरा कर, ना ना ना। सच्चा अघोरी, सच्चा शंकर का भक्त, सच्चा परमात्मा का भक्त कभी किसी का बुरा करता ही नहीं। कि रुद्राक्ष पहनकर क्या हम
हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, रुद्राक्ष पहनकर क्या किसी के यहाँ पर चले गए, मरण में चले गए या किसी के यहाँ चले गए तो हमारा रुद्राक्ष क्या बेकार हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, क्या हमारा रुद्राक्ष अच्छा नहीं रहेगा? माताएं गले में धारण कर लेती है, रजस्वला धर्म आ जाता है तो क्या हमारा रुद्राक्ष खंडित हो जाएगा, क्या हमारा रुद्राक्ष बेकार हो जाएगा? कहाँ किसी के यहाँ बच्चा हुआ, हम चले गए तो हमारा रुद्राक्ष हॉस्पिटल में गए तो बेकार हो गया, मैयत में गए तो बेकार हो गया, मरण में गए तो बेकार हो गया। रुद्राक्ष मतलब शिव, शंकर। वो अगर आपके गले में पड़ा है तो आप कितने भी अपवित्र क्यों ना हो गए तो भी वो रुद्राक्ष अपने आप आपको पवित्र कर देता है, अपने आप को पवित्रता प्रदान करता है अपने आप। माताएं कहती है हम रुद्राक्ष पहनेंगे, हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे साथ वो, अरे रुद्राक्ष धारण करा मतलब वो पवित्रता प्रदान करेगा। सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कृतिवासा। या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेलपत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर